हेलो दोस्तों, विंग्स इंडिया की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट सेकेंड के लेक्चर नंबर 4 में। लेक्चर नंबर 3 में हमने बात किया था टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। उसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने बात कर लिया, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बाद बात कर लिया। आइए अब बात करते हैं किसके बारे में, कि कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कोई भी कंपाउंड दे दिया उसको कैसे कैलकुलेट करके पता लगाएंगे कि ये sp है कि sp3 है कि sp2 है sp3d है, कैसे पता लगाएंगे। क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड है, उसको इसी तरह तो हम देख कर पता नहीं लगा पाएंगे ना कौन सा कंपाउंड है, उसको कैसे कैलकुलेट करके निकालते हैं, इनके बारे में, ये सब के बारे में जानते हैं। आइए थोड़ा सा हम रिकैप करवा देते हैं आपका कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका, देखो क्या होता है, when a orbital nearly same energy when a orbital nearly same energy intermixing form new orbital of equivalent energy, this phenomenon is known as hybridization। एंड इस घटना के तहत जो भी ऑर्बिटल आपके बनते हैं इक्विवेलेंट एनर्जी को, उसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उतने ही इंटरमिक्स करते हैं कोई भी ऑर्बिटल को। उसके बाद हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि उसके टाइप्स क्या होता है, कि sp, sp2, sp3, sp3d, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आइए थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि हमने विस्तार पूर्वक उसका क्या किया था, वर्णन किया था। आइए इसमें हम क्या करते हैं, विस्तार पूर्वक क्या करते हैं, छोटे से फॉर्म में लिख लेते हैं सभी को। जैसे यहाँ पर लिख लीजिए आप हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर लिख लीजिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यहाँ पर आप लिख लीजिए स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर। यहाँ पर लिख लीजिए एंगल के बारे में, बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड, सॉरी फॉर दैट, एंगल। और यहाँ पर लिख लीजिए आप जियोमेट्री, जियोमेट्री, जियोमेट्री। यहाँ पर लिख लीजिए आप एग्जाम्पल। इन सब के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में जान लेते हैं। आपका sp पहला कौन सा होता था, sp। sp में कौन मिलता था, एक s ऑर्बिटल होता था, एक p ऑर्बिटल होता था, चाहे आपका x वाला हो या फिर py वाला हो या फिर pz वाला हो। इन सबसे मिलकर क्या बनता था आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होता था। इसमें नंबर हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 2 कितने हैं, 2 हैं। अगर स्ट्रक्चर देखेंगे इसका कैसा होता था, लीनियर होता था। स्ट्रक्चर कैसा होता था, लीनियर होता था। बॉन्ड एंगल कितना पाया जाता था, 180 डिग्री पाया जाता था। और ज्योमेट्री लीनियर। और एग्जाम्पल आप BeCl2, BeF2, CO2 ले लीजिए। ये सब क्या है आपके sp हाइब्रिडाइजेशन का है। अब आइए देखते हैं किसके बारे में, sp2 के बारे में। sp2 में देखेंगे आप, एक s ऑर्बिटल होता था, एक 2 p ऑर्बिटल, px py, या फिर py या फिर pz होता था, या फिर s ऑर्बिटल लेते थे pz और px लेते थे। एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल होता था। इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होते थे तुम्हारे, 3 होते थे। और स्ट्रक्चर इसका कैसा होता था, ट्राइगोनल। कैसा होता था, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होता था, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना पाया जाता था, 120 डिग्री। कितना, 120 डिग्री पाया जाता था। ज्योमेट्री कैसा होता था, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर। एग्जाम्पल इसमें देखेंगे तो आप देख लीजिए BeCl3, BeCl3 देख लीजिए, या फिर आप देख लीजिए इसको, कौन सा देखेंगे आप, BeCl3 हो गया। उसके बाद आप देखेंगे BF3 देख लीजिए, NO3- देख लीजिए। ये सब क्या है आपके, इसके एग्जाम्पल हैं। अब आइए देखते हैं किसके बारे में, sp3 के बारे में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें एक s ऑर्बिटल होता था तुम्हारा, एक और तीनों p ऑर्बिटल होते थे, px py और pz होता था। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होते थे, एक ये है और 3 ये, कितने होते हैं, 4।
कैसा होता है इसका शेप? टेट्राहेड्रल। कैसा होता था? टेट्राहेड्रल। कैसा होता था भैया? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना होता था? 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होता था? 109 डिग्री 28 मिनट। टेट्राहेड्रल कैसा होता है? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। इसमें आप देखेंगे sp3 में आप देखेंगे तो आपका आ जाएगा H2O आ जाएगा, NH3 आ जाएगा, H2O NH3 CH4, ये सब क्या हैं आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन के। अब आइए देखते हैं sp3d के बारे में। sp3d के बारे में एक यस ऑर्बिटल, कितना? एक यस ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल आपके px py pz और प्लस एक डी ऑर्बिटल। और डी ऑर्बिटल कौन सा होता था? डी जेड स्क्वायर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बुल्ली फॉर्म होता है। कैसा होता है? बुल्ली फॉर्म होता है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होते हैं इसमें? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता था इसका? इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसा होता था? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसा होता था? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो, आई होप इसका स्ट्रक्चर हमने थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया। कैसा होता था? इधर देख लीजिए, ऐसा होता था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक ऊपर से पिरामिड होता था, एक नीचे से पिरामिड होता था। इसमें बॉन्ड एंगल कितना पाया जाता था आपका? 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री और 90 डिग्री। कितना पाया जाता था? 120 डिग्री 90 डिग्री और एक 180 डिग्री, लेकिन दो ही काउंट करते हैं इसमें, 120 डिग्री का 90 डिग्री का। 120 डिग्री वाला आपका ये है, 120 डिग्री 120 डिग्री ये है आपका, 90 डिग्री का आपका ये है, और 180 डिग्री देखेंगे तो ये जब दोनों मिलाएंगे आपका तो 180 डिग्री हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता था? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें आपका आ जाएगा तुम्हारा PCl5 आ जाएगा। एग्जाम्पल में देखेंगे तो PCl5 आ जाएगा। और कौन सा आ जाएगा तुम्हारा? PCl5 के बाद तुम्हारा आ जाएगा I3 माइनस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, I3 माइनस। इसका हम आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाएंगे I3 माइनस का। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर आगे हम देखते हैं। चलिए बात करते हैं sp3d के बारे में। किसके बारे में? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कौन क्या क्या होगा तुम्हारा? एक यस ऑर्बिटल, तीनों p होंगे, px py pz, प्लस तुम्हारा कौन सा होगा? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर वाला होगा तुम्हारा। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6 हैं। स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा भैया? ऑक्टाहेड्रल। कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल। कैसा होता था? ऑक्टाहेड्रल। एक ऊपर से एक नीचे से। एक ऊपर से तुम्हारा इस तरह से पिरामिड बनाएगा, ऊपर से इस तरह से पिरामिड बनाएगा, एक नीचे से इस तरह से पिरामिड बनाएगा, एक नीचे से बनाएगा। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल देखेंगे जब तो बॉन्ड एंगल कितना होता है इसमें? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री भी होता है, 120 डिग्री भी होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और इसमें 180 डिग्री भी होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट कितना है आपका? 90 डिग्री है। 180 डिग्री देखेंगे तो एक होता है, एक ही होता है, एक ऊपर से नीचे जो गया है। इसमें तीन कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। और 120 डिग्री होते हैं। अगर आप देखेंगे 90 डिग्री वाला
तो आपका ये 4 4 8 8 होते हैं क्या? हाँ, 8 4 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। 190 डिग्री वाला कितना होता है? 12 होता है। अब आइए देखते हैं इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा सॉरी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। इसमें देखेंगे आप तो इसका बेस्ट एग्जांपल है SF6, SF6। इसके बाद देख लीजिए sp3d3 के बारे में। sp3d3 ये आपका क्या है? लास्ट है sp3d3। इसमें तुम्हारे s ऑर्बिटल एक होगा, तीनों p ऑर्बिटल होंगे, और आपका dx² माइनस y² वाला, dz² एंड dxy, आपके 3 ये d ऑर्बिटल होता है, 3 ये ब्रेक है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे? 7 होंगे। स्ट्रक्चर इसका देखेंगे तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसा होता है? पेंटागोनल पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पिरामिड बनाएंगे तो 5 ऊपर से बनेगा, 5 इधर नीचे से बनेगा। इसमें बॉन्ड एंगल देखेंगे तो 72 डिग्री होता है, 90 डिग्री होते हैं, 72 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, 180 डिग्री। लेकिन यही दो क्या है? इंपॉर्टेंट है। 72 देखेंगे तो 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। 5 तुम्हारा 72 है। 90 देखेंगे तो 5 दूनी 10, 10 तुम्हारा 90 डिग्री होता है। और एक ही तुम्हारा क्या होता है? ये होता है 180 डिग्री वाला, जो वो एक ऊपर से नीचे गया है। स्ट्रक्चर इसका ज्योमेट्री क्या होता है आपका? पेंटागोनल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल। IF7, IF7 बेस्ट एग्जांपल इसका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जानते हैं किसके बारे में जानेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी हाइब्रिडाइजेशन को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब जानते हैं किसके बारे में? कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, कि कैसे किसी भी मॉलिक्यूल को, जैसे कोई मॉलिक्यूल ये सब दिया गया है, इसको कैसे देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो इसके क्या है, अनेकों मेथड है। आप बुक में देखेंगे तो उसका अपना अलग मेथड होता है। हर अलग अलग बुक में क्या होता है? अपना अलग अलग मेथड होता है। लेकिन हम अपने इस विधि द्वारा क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे कोई भी मॉलिक्यूल को। देखो पहले क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे क्या करेंगे? कैलकुलेट सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम क्या करेंगे? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। और उसको कैलकुलेट करने के बाद जब देखेंगे अगर उसकी वैल्यू 2 से ज्यादा या फिर 8 के बराबर या 8 से कम आ रहा है तो हम क्या करेंगे? इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 8 से ज्यादा आ रहा है और 56 या 56 से कम आ रहा है तो उसको किससे डिवाइड करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। अगर 56 से ज्यादा आ रहा है तो उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 18 से डिवाइड करेंगे। किसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई भी जैसे मॉलिक्यूल है आपका, इसमें देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपका? अगर इसका देखेंगे तो इसमें एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 गुणे 1 एक ही होता है ना आपका। और ऑक्सीजन का देखेंगे तो कितना होता है? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है। देखो 2 1 का 2 और प्लस 6 कितना हो गया आपका? 8 हो गया। 8 हो गया तो 8 आ गया तो इसको डिवाइड किससे करेंगे आप? 2 से डिवाइड करेंगे। 8 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 चौक 8 कट गया आपका। ये कितना है आपका? 4 है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वांसेंट बोलते हैं, क्वांसेंट बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर। ये जो आता है आपको इसको बोलते हैं आप स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर क्या होता है? यही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हमने आपको बताया था नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में। अगर आपका 2 है तो आपको sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 है तो आपका sp2 होगा, 4 है तो आपका sp3 होगा। ये बताया था ना आपका 5 हाइब्रिड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो sp3 होगा, sp3d होगा। 6 है तो आपका sp3d2 होगा। 7 है आपका तो sp3d3 होगा। इन सब के बारे में हमने क्या किया था? आपको बताया था। तो क्वांसेंट्रेशन नंबर कितना है? स्टेरिक नंबर कितना है आपका? देखो स्टेरिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है आपका? 4 आया है। तो 4 आया तो आपका क्या होगा? sp3d, अरे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा।
अब इसमें देखते हैं लोन पेयर सेंट्रल एटम पे कितना लोन पेयर पाया जाता है। तो लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी क्वोशिएंट है उसमें से सराउंडिंग एटम को क्या करेंगे, घटा देंगे। उसमें से स्टेरिक नंबर जितना दिया है उसमें से क्या करेंगे, हम सराउंडिंग एटम को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि आपको ये पहले से ही पता है। हम आपको जो पहले वाले में बताए थे ना, उसमें आपको हम बताए थे कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होता है और उससे हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, उसके बारे में बताए थे। आइए इसके बारे में देखते हैं, सराउंडिंग एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के बारे में देखते हैं। लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। इसका सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन। देखो सेंट्रल एटम कैसे पता करते हैं, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल दिया गया है उसमें जो सबसे कम होता है वही आपका क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है, जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है। देखो ये H2O में, H2O में देखेंगे तो 2 H2 के मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन का, तो इसमें कितनी सबसे कम कौन है, ऑक्सीजन है, इसलिए क्या आपका होगा सेंट्रल एटम। इसमें देखो कार्बन सेंट्रल एटम होगा क्योंकि सबसे वैल्यू कम इसकी है, क्वांटिटी इसकी सबसे कम है। ये 2 मॉलिक्यूल है, एक 1 इन मॉलिक्यूल है, इसकी कितना है, बेरिलियम आपका सेंट्रल एटम होगा। इसी तरह चाहे जो भी मॉलिक्यूल, जैसे आप IFCN ले लीजिए, इसमें देखेंगे ये आपका सेंट्रल एटम है क्योंकि इसकी क्या है, ये 1 है, ये कितना है 7 है, जो कम होता है वही आपका क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है। इसमें देखेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना होता है, देखो क्वोशिएंट रेशियो कितना है आपका 4 आया है और सराउंडिंग एटम आपका कितना है 2 है, कितना है 2 है, 4 में से 2 घटाएंगे कितना, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है H2O का, H2O का आप जब बनाएंगे, अभी हम आपको जब पढ़ाएंगे बेसपर थ्योरी के बारे में जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपका स्ट्रक्चर आप H2O को बनाकर देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह कुछ होता है। कैसा होता है, ये आपका हो गया एक H एक H, इस तरह से आपका क्या होता है स्ट्रक्चर होता है उसका। इसी तरह से क्या होता है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी तरह से लगभग लगभग कुछ क्या होता है इसका स्ट्रक्चर होता है। आइए देखते हैं, इसका निकाल कर देखते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं और एक बार। देखो कैलकुलेट करेंगे क्या, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, सम करेंगे, जोड़ेंगे हम उसको। उसके बाद जो जोड़ेंगे, अगर 2 से ज्यादा और 8 से कम या फिर 8 के बराबर आया है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 8 से ज्यादा 56 के बराबर या 56 से कम आया है तो उसको 8 से डिवाइड करेंगे, अगर 56 से ज्यादा आया है तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे। और उसके बाद क्वोशिएंट रेशियो जो वैल्यू आती है इसकी, उसको बोलते हैं क्वोशिएंट। उसके बाद क्वोशिएंट क्या होता है आपका, स्टेरिक नंबर होता है। स्टेरिक नंबर क्या होता है आपका, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल से आप बता सकते हैं कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। उसके बाद अगर उसका लोन पेयर निकालना है किसी भी सेंट्रल एटम पे तो क्या करेंगे, क्वोशिएंट में से सराउंडिंग एटम घटा देंगे, क्या आ जाएगा आपका लोन, आ जाएगा आपका लोन पेयर ऑफ, लोन पेयर ऑफ आ जाएगा सेंट्रल एटम पे क्या आएगा, लोन पेयर कब बता देगा आपको। उसके बाद अगर लोन पेयर ऑक्यूपाई किया है किसी भी मॉलिक्यूल में, वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इसके बारे में कौन बताएगा आपका, कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे एग्जिस्ट करेगा या फिर यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे। देखो लोन पेयर ऑक्यूपाई एट द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, लोन पेयर क्या करता है, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल ऑक्यूपाई करता है, इसलिए वो कहाँ पर होता है आपका, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है। और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो कहाँ पर होता है, एक्सियल। जैसे इसका देख लीजिए इक्वेटोरियल पोजीशन कैसा होता है और एक्सियल पोजीशन। जैसे क्या है आपका ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर है, ये क्या है आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, क्या है ट्राइगोनल बाई बाई पिरामिडल। देखो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन। और ये आपका क्या है एक्सियल पोजीशन, क्या है एक्सियल पोजीशन। ये क्या है आपका एक्सियल पोजीशन है, ये क्या है आपका इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो लोन पेयर कहाँ एग्जिस्ट करता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ एग्जिस्ट करता है आपका एक्सियल पोजीशन पे। आई होप आपको आपने इसको अच्छे से समझा होगा। आइए जानते हैं थोड़ा सा और, कोई भी मॉलिक्यूल ले लेते हैं उसके हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानते हैं। जैसे देखिए आप अगर CH4 का निकालेंगे तो CH4 में देखिए ये क्या है, इसका कार्बन कितना वैलेंसी होता है, कार्बन की वैलेंसी कितना होता है 4 होता है, और प्लस कितने आया है, हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1 होता है इंटू 4, 4 + 4 कितना हो गया आपका 8 हो गया।
कितना हुआ 8 होगा। 8 आया है तो आप किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 चौक 8। वैल्यू कितना आया, क्वोशिएंट नंबर कितना आया इसका 4 आया। स्टेरिक नंबर यही आपका क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है। क्या है आपका, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो 4 है तो क्या होगा आपका sp3 होगा। क्या होगा, sp3 होगा। इसका देख लेते हैं, BeCl2 को देख लेते हैं। इसका क्या होता है, बेरिलियम क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। आपका कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, 7 होता है। 7 गुणे 2, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 2 + 7 दूनी 14। 14 2 कितना होता है, 16 होता है। 14 2 कितना होता है आपका, 16 हो गया। अब 16 हो गया तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 8 से ज्यादा है, 56 से कम है, इसको किससे डिवाइड करेंगे, आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है। एक कट जाएगा आपका। क्वोशिएंट नंबर रेशियो कितना है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आया है आपका, 2 आया है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आया है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है, 2 आया है। तो ये क्या हो गया आपका, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा, sp हाइब्रिडाइजेशन। इसी प्रकार हम चाहे जो भी मॉलिक्यूल होता है उसका हम क्या निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। आइए देखते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। आइए थोड़ा हम और कोई मॉलिक्यूल देखते हैं। अच्छा I3- का देखेंगे क्या आप लोग, कि I3- में क्या पाया जाता है। हो चलिए देख लेते हैं I3- के बारे में। इसका देख लेते हैं कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, कैसे पता करेंगे। देखो आई में क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। और 7 × 3, अगर माइनस लगा है तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस 1 जोड़ेंगे। अगर प्लस होता है तो माइनस करते हैं, घटाते हैं इसको। तो 7 3 कितना होता है, 21 होता है। 7 3 21 + 1 क्या हो गया आपका, 22 हो गया। कितना हो गया, 22। देखो 8 से ज्यादा 56 से कम है, इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे आप 8 से। 8 से डिवाइड करेंगे, सॉरी फॉर दैट, इसको 8 से डिवाइड करेंगे 22 को। तो 8 दूनी 16, 8 3 24, ज्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16। घटाएंगे कितना बचेगा आपका, और 12 में से 6 गया, 6 0 बचा इधर। तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, और एक बार हम किससे अब डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 3 6 कट गया। अब 3 और 2 कितना होता है आपका, 3 2 5। क्वोशिएंट नंबर कितना है आपका, 3 2 कितना होता है, 5। ये नंबर ऑफ क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो 5 किसका होता है, sp3d का, sp3d का होता है। किसका होता है, sp3d का होता है। अगर इसमें सेंट्रल ऑफ एटम पे देखेंगे कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें देखेंगे क्या आप, सेंट्रल मेटल पे, चलो देख ही लेते हैं। इसमें कितना है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, आई आई यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। चलिए देख लेते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तो कितना है आपका, क्वोशिएंट नंबर कितना है, 5 है। और सराउंडिंग एटम देखेंगे तो 1 और 2 हो गया। इसमें कितने, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने हैं, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें बेस पर थियरी में जाकर बनाएंगे तो आई इस तरह से होता है, एक ऊपर लगा होता है, एक नीचे। आई ये क्या है, क्योंकि क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और इसमें इसका स्ट्रक्चर किस तरह से, यहाँ पर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं। क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से कुछ इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। चलिए आइए और हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक बार कितना था। आइए अब इन मॉलिक्यूल के बारे में देख लेते हैं, इनका क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। SO2 का आप देखेंगे, SO2 में कितना पाया जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का कितना होता है, 6 होता है। ऑक्सीजन का भी कितना होता है, 6 × 2, तो 6 दूनी 12, 6 18, कितना होगा 18। 18 को किससे डिवाइड करेंगे आप, 18 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे।
8 दूनी कितना होता है आपका 16 होता है, 2 बचेगा, इन 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 होगा, कट जाएगा, तो 2 1 3, ये क्या हो गया 3 नंबर आ गया, तो यानी कि ये क्या होगा आपका sp2 होगा, क्या होगा sp2 होगा। उसके बाद इसका देख लीजिए, इसका क्या होगा आपका sp2 हो गया। उसके बाद Cl4 का इधर देखेंगे, इसका ये देख लीजिए, इसका क्या होता है आपका, अगर आप जिनान का देखेंगे, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 6 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 7 इंटू 2। आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगा आपका 7 दूनी 14 आएगा, 14 6 20 और 20 8 28, कितना आएगा 28। 28 को किससे डिवाइड करेंगे आप 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 3 किससे डिवाइड करेंगे 8 से करेंगे, 8 3 कितना होता है 24 होता है, कितना बचा आपका 4 बच गया क्या, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कट जाएगा, 2 3 कितना होता है 5 होता है, 5 अगर आपका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आया है तो क्या होगा आपका 5 है, तो sp3d थी, sp3d क्या होगा sp3d होगा। इसका देख लीजिए O2 माइनस का देख लीजिए, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2 दूनी 4 4 5 होता है, कितना होता है 5, और प्लस ऑक्सीजन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 5, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 6 होता है, इसका 6 दूनी 12 और प्लस है तो क्या करेंगे -1 करेंगे, 6 दूनी 12 और 12 5 17 होता है, 17 -1 यानी कि 16 आएगा, कितना आएगा 16। 16 को किससे डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका 2 आया है तो आपका क्या होगा sp होगा, क्या होगा sp होगा। ऐसे ही आपको इसका निकाल लीजिए ClF6 माइनस का, क्लोरीन कितना होता है 7 होता है, और फ्लोरीन का भी कितना होता है, फ्लोरीन यानी कि इसका भी क्या होता है 7 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करेंगे, क्योंकि ये क्या है माइनस का चिन्ह लगा है, तो 7 + 7 × 42 + 1 यानी कितना हो गया 42, 7 49 1 50 हो गया। 50 को किससे डिवाइड करेंगे 50 को किससे डिवाइड करेंगे 50 भागे 8 करेंगे, क्योंकि किससे कम है आपका 56 से कम है, तो 50, तो 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 छंग 48 कितना हो गया 48 हो गया, 2 बचा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 1 होगा यहाँ पर, तो 6 1 तुम्हारा कितना होगा 6 1 कितना होता है 7, 7 किसका होता है sp3d3 का होता है, किसका sp3d3 का। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल क्या होगा इसका ज्योमेट्री होगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं, सल्फर का कितना होता है 6 होता है, प्लस फ्लोरीन का कितना होता है 7 × 4 होता है, 6 चौके 7 चौक 28, 28 6 कितना होता है तुम्हारा 7 चौक 28, 28 6 कितना होता है 34 होता है, 34 आया है, इसको किससे डिवाइड करेंगे आप 8 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करने के बाद 8 3 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो गया, कट जाएगा आपका 2 बचेगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1 होगा, ये कट जाएगा आपका, 3 1 कितना 4 1 कितना होता है 5 होता है, यानी कि आपका क्या होगा sp3d, क्या होगा sp3d। अब आइए इसी तरह चाहे आपका जो भी मॉलिक्यूल हो आप निकाल सकते हैं। आई होप आपने इसको क्या किया है अच्छे से समझा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे किसके बारे में कि आपका वेस्पर थियरी क्या होता है, इसके बारे में क्या करेंगे अच्छे से कवर करेंगे। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।